A few minutes later. 2,000 years later. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप YouTube किसी खास काम के लिए खोलते हो, लेकिन खोलने के साथ ही सामने रंग बिरंगा एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग सा पेज खुल जाता है जिसमें बहुत सारे लुभावने वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं और आप उनको क्लिक किए बिना नहीं रह पाते। बस यहीं पर आप उस YouTube के ट्रैप में फंस जाते हो, क्योंकि एक बार जब आपने शॉर्ट्स या वीडियो पर क्लिक कर दिया तो आप उसमें ही बिजी हो जाते हो और केवल कुछ मिनटों बाद ही आपको ये एहसास भी नहीं रहता या आपको वो याद भी नहीं रहता कि आपने किस काम के लिए YouTube खोला था। मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन एक बड़ी समस्या बन चुका है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, जिससे हमारा ढेर सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। और यूट्यूब भी बहुत चालाक है, क्योंकि वह आप किसी भी यूट्यूब चैनल को डायरेक्टली ब्लॉक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देता है, ना ही पूरे का पूरा रिकमेंडेशन या शॉर्ट्स ऑफ करने का एक ईजी वे आउट देता है, क्योंकि उसके लिए आप ही प्रोडक्ट हो। आप जितना ज़्यादा स्क्रॉल करोगे, जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होगा, यूट्यूब आपको उतना ही एड्स दिखाएगा, उतना ही यूट्यूब पैसा खुद के लिए बनाएगा। लेकिन साथ साथ खोखले आप हो रहे होगे अंदर से, टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के शॉर्ट्स और रिकमेंडेशंस को कैसे ऑफ करें, और जब ये आप कर लोगे तो आपका जो YouTube पेज है वो बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप YouTube खोलोगे तो बॉटम राइट कॉर्नर पर आपके अकाउंट का आइकन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको डेटा एंड प्राइवेसी में जाना है। फिर डेटा एंड प्राइवेसी में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यूट्यूब हिस्ट्री को क्लिक करना है, जो कि अभी ऑन है। यूट्यूब हिस्ट्री को नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो एक मैनेज हिस्ट्री करके ऑप्शन आएगा। मैनेज हिस्ट्री पर आप क्लिक करोगे और थोड़ा वेट करोगे, फिर एक पेज खुलेगा जिसमें हिस्ट्री को डिलीट करने का, और डिलीट में 3 ऑप्शंस आएंगे। आपको डिलीट ऑल टाइम करना है, ठीक है। फिर डिलीट कर देना है, गॉट इट कर देना है, बैक जाना है वापस से YouTube हिस्ट्री ऑन या ऑफ करने के ऑप्शन पर, और यहाँ पर YouTube हिस्ट्री आपको वापस से नीचे जाओगे तो टर्न ऑफ कर देना है। YouTube हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है, और फिर पॉज कर देना है, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद बैक जाना है, और अब आप देखोगे वापस से जब अपने YouTube बंद करके वापस से खोलोगे तो इस तरह का आपका पेज खुलेगा जहाँ पर कोई भी शॉर्ट्स या रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। लेकिन आपको जब अपडेट हिस्ट्री आप करोगे तो यहाँ पर टर्न ऑन करने का एक ऑप्शन आएगा। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। टर्न ऑन करोगे तो वापस से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखना है आपको इस बात का। और एक बात और, जब हम YouTube हिस्ट्री ऑफ कर रहे थे तो YouTube हिस्ट्री ऑफ करने के पेज पर जब हम आए थे तो पहले हमने मैनेज हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री को डिलीट ऑल टाइम करा था, और उसके बाद YouTube हिस्ट्री पेज पर वापस आकर टर्न ऑफ करा था। लेकिन हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि YouTube हिस्ट्री पेज पर आकर पहले जो आप ये पिंक से मार्क देख रहे हो, पहले आप टर्न ऑफ कर सकते हो और बाद में मैनेज हिस्ट्री में जाकर डिलीट ऑल टाइम कर सकते हो। एक बात और, जब आप YouTube हिस्ट्री डिलीट करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, डिलीट टुडे, डिलीट कस्टम रेंज, डिलीट ऑल टाइम। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि डिलीट ऑल टाइम करना है। डिलीट टुडे या कोई कस्टम रेंज में आप करोगे तो बाकी के हिस्ट्री यूट्यूब सेव कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस दिखाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि आपको डिलीट ऑल टाइम करना है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू।